जय हिंद। स्वागत है आपका अग्निवीर टेक्निकल की बैच में, जिसमें आपको अग्निवीर टेक्निकल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जिसमें हम ये जो हमारा एग्जाम पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग ही 15 क्वेश्चन फिजिक्स के और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सॉल्व करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, सबसे पहले हम फिजिक्स के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किसने दिए थे? हु गेव द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम सबसे पहले हम बता दें आपको कि होता क्या है। इस नियम के अनुसार अगर कोई बंद परिपथ है, जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया है, ये एक बंद परिपथ है। इस तरह के परिपथ में जो उत्पन्न ईएमएफ है, यानी कि विद्युत वाहक बल है, उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होगा। ये कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार। और ये किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स? माइकल फेराडे के द्वारा। प्रकाश विद्युत नियम किसने दिया था? हु गिव द फोटो इलेक्ट्रिक लॉ? तो ये किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। और इसके अनुसार क्या होता है कि धातु की सतह पर अगर प्रकाश गिरता है तो उससे क्या उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे क्षीण मूल बल कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, ये सारे क्या होते हैं? 4 तरह के बल होते हैं। इन चारों बलों में से सबसे क्षीण यानी कि सबसे जो वीकेस्ट फोर्स होता है वो कौन सा होता है? गुरुत्वीय बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन इसकी जो सीमा होती है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा दूरी तक ये काम करता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो सबसे ज़्यादा प्रबल बल होता है तो वो कौन सा होता है? प्रबल नाभिकीय बल होता है। और इसकी सीमा बहुत कम होती है, लेकिन इसकी सीमा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर को किसी मीनार से गिराते हैं तो मीनार से 20 मीटर गिरने पर इसका वेग कितना होगा? तो फ्रेंड्स, ये एक मीनार दे के रखी है जो कि कितनी है? 20 मीटर की है। तो इन्होंने कहा कि मीनार से इस पत्थर को गिराने पर जो वेग v होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो हम सभी जानते हैं कि जो गति के समीकरण होते हैं उसमें तीसरा समीकरण होता है v=u² + 2as। ये तीसरा समीकरण होता है। हमने यही क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम नहीं दिया और बाकी 2 समीकरणों में टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम यही वाला थर्ड इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर v की वैल्यू पूछी है और जो इनिशियल वेग है, जब पत्थर यहाँ से फेंका जाता है तब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो ये हो जाएगा 0। और इन्होंने ए क्या है? यहाँ पर त्वरण है। और यहाँ पर किस तरह का त्वरण काम करेगा? गुरुत्वीय त्वरण जी। उसकी वैल्यू फ्रेंड्स कितनी दे के रखी है? 10। और ये क्या होती है? डिस्टेंस, कितनी दूरी वो उसने तय की। तो कितनी दूरी दे के रखी है? 20 मीटर। तो यहाँ पर हम 20 मीटर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कितना? v² = 400, यानी कि v की वैल्यू कितने मिलेगी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? मतलब इन्होंने गुरुत्वीय त्वरण की दिशा पूछी है कि गुरुत्वीय त्वरण कौन सी दिशा में होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन दिए कि उसकी गति की दिशा के विपरीत होगा, गति की दिशा में ही होगा, गेंद के नीचे आते समय बढ़ता है, या फिर उच्चतम स्थिति पर शून्य हो जाता है। तो फिर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर ही होती है। तो जैसे यहाँ पर पत्थर क्या है? ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। v वेग से मान लिया एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका गया है, तो पत्थर ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि g है, उसकी जो दिशा है वो पृथ्वी के केंद्र यानी नीचे की ओर होगी। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो क्या होगा कि जो उसकी गति की दिशा होगी उसके विपरीत दिशा में ही गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश बना होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा श्वेत प्रकाश यानी कि जो लाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। जड़त्वागुण का कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो जड़त्वागुण का कोणीय त्वरण का गुणनफल फ्रेंड्स क्या होता है? टॉर्क होता है। टॉर्क का फॉर्मूला ही फ्रेंड्स दिया जाता है किससे? जड़त्वीय आघूर्ण यानी कि I × कोणीय त्वरण। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण। इसे क्या कहा जाता है? बल आघूर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर में पिछला पहिया अपेक्षाकृत बड़े साइज का क्यों बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ट्रैक्टर का जो पिछला पहिया है वो ज़्यादा अपेक्षाकृत बड़ा बनाने के बहुत सारे कारण हैं। तो जिसमें मेन कारण क्या होता है कि ज़्यादा टॉर्क के लिए। टॉर्क क्या होता है? पहिए के जो घुमाने की प्रवृत्ति होती है, किसी अक्ष के आसपास पहिए को जो घुमाने की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? टॉर्क।
और ट्रैक्टर में पहिए जो को घुमाने से ही सारा काम होता है, और पिछला पहिया जो होता है वो बड़ा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो ज़्यादा बड़ी होने से इसमें ज़्यादा टॉर्क उत्पन्न होगा और उससे ज़्यादा पावर ये लगा सकता है और ज़्यादा काम इसके द्वारा किया जा सकता है, इसलिए जो पहिया है वो अपेक्षाकृत बड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट है चाबी वाली घड़ी में संचित ऊर्जा होती है। तो फ्रेंड्स, चाबी वाली घड़ी में जब हम चाबी भरते हैं तो उसमें क्या होती है, इस तरह की रिंग्स होती है, चाबी भरने से वो रिंग क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है और स्थित हो जाती है। और जब चाबी वो उसका टाइम हो जाता है तब ये रिंग क्या हो जाती है, फिर से फैल जाती है, तो उसमें गति आ जाती है। लेकिन जब चाबी भरी जाती है तो रिंग सिकुड़ के स्थित हो जाती है, तो इसलिए इसमें कौन सी ऊर्जा होगी फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम में भी कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। इनमें से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, फोकस दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी, मतलब जब भी किसी दर्पण से किसी वस्तु को देखा जाता है तो उसकी जो फोकस दूरी, इमेज जो बनती है उसकी दूरी और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसकी दूरी, इन तीनों में संबंध इन्होंने पूछा है तो क्या होता है। तो इन तीनों में संबंध क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला कौन से लेंस की भांति व्यवहार करता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इस चित्र में अगर आप देखेंगे ये क्या है, हवा का बुलबुला है जो पानी के अंदर है। तो ये किस तरह से व्यवहार करेगा, एक कंडीशन होती है कि जब भी जो प्रकाश की किरण है सघन से दुर्लभ माध्यम में जाती है तो सामान्य से थोड़ी सी झुक जाती है, दूर झुक जाती है। तो फ्रेंड्स, जब ये माध्यम सघन है तो ये थोड़ी सी झुक जाएगी, और ये विरल माध्यम से फिर से सघन माध्यम में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा दूर तक झुकेगी और इस तरह से फैल जाएगी। और इस तरह की जो फैली हुई प्रकाश की किरणें हैं वो कौन से लेंस में होती है, कौन से दर्पण में होती है, अवतल लेंस में ऐसी कंडीशन होती है कि किरणें आना, फिर थोड़ी सी दूर झुक जाना, फिर पास झुक जाना। तो इस तरह की जो कंडीशन बनती है वो मिरर में नहीं बनेगी, क्योंकि मिरर सिर्फ इस तरह का ही होगा और जो लेंस होंगे उसमें दोनों साइड से ऐसा होता है, इसलिए क्या होगा, मिरर ना होकर लेंस होगा। और कौन सा लेंस होगा, ये अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के ध्रुव पर उन्नयन कोण का मान कितना होता है। तो चित्र में अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ से ये एंगल बन रहा है ये क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण होता है। तो इन्होंने कहाँ इसकी वैल्यू पूछी है, पोल पर। तो ये यहाँ से इस तरह से यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, और पोल पे जाने पर इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, हमें 90 डिग्री मिल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। और इक्वेटर पर भी अगर इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो इक्वेटर पर ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री का। फ्यूज तार की रेटिंग यानी कि निर्धारण निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसकी रेटिंग किस पर निर्भर करती है, किसके द्वारा निर्भर की जाती है, एम्पियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में लगा होता है। तो ट्रांजिस्टर में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का यानी कि अर्धचालक पदार्थ का। चलिए फ्रेंड्स, हम केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही फ्रेंड्स आपसे सॉल्व करवाती हूँ। हमारे सिलेबस से कुछ भी ज़्यादा और उससे कम यहाँ पर नहीं आपको पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस में है उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। किसी यौगिक के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, आपको याद करना है फ्रेंड्स। तो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए, यह सिद्धांत क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो नियम है इसमें क्या कह रहा है कि इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, मतलब तक जब तक उनका जोड़ा नहीं बनता है, जब तक कि उनका जो खाली कक्ष है वो पूर्ण ना हो जाए। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो खाली कक्ष है वो क्या है, भरा नहीं, और पहले से इनके दो की पेयरिंग कर दी है। तो दो की पेयरिंग करना गलत है। सबसे पहले क्या कर, अगर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले ये फील होगा, उसके बाद इसमें जाएगा, उसके बाद इसमें जाएगा, और उसके बाद क्या होगी, इनकी पेयरिंग यानी कि इनका युग्म बनेगा इस तरह से। तो ये रूल किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स, हुंड के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान होता है। तो फ्रेंड्स, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीफ को, द्विमित्रि मेंडलीफ। एल्केन का सामान्य सूत्र कितना होता है, CnH2n+2। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान किसका होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान होता है वो इनमें से कोई नहीं है। क्यों, आप सोच रहे होंगे फ्लोरीन होना चाहिए। तो फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है फ्रेंड्स।
तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर आपसे पूछी है तो वो किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व अगर पूछा जाए तो वो फ्लोरीन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसा क्यों होता है, जबकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो किसके समानुपाती होती है, परमाणु के आकार के समानुपाती होती है। और सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा छोटा आकार होगा उतनी ज़्यादा बंधुता अधिक होगी। लेकिन सबसे क्लोरीन से भी छोटा आकार किसका है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरह से इनके आकार होते हैं। सबसे कम फ्लोरीन का होता है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और सबसे बड़ा आयोडीन का होता है। तो सबसे कम बंधुता किसकी, आयोडीन की होती है। और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की जगह पे यहाँ पर क्लोरीन की होती है। क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन का 2p कक्षक है वो क्या होता है, पूर्णतः से मतलब लगभग भरा होता है। और इसका जो 3p कक्षक है वो लगभग खाली खाली होता है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता करता है। और इसका भरा होता है, ये प्रतिकर्षण करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं दिखा पाता है। और ये क्या करता है, ज़्यादा रिएक्टिव तत्व बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसके कारण प्रदूषण नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, प्रदूषण सभी संयंत्र जितने भी हैं, नाभिकीय, तापीय, पेट्रोलियम, इन सभी के द्वारा प्रदूषण होता है। लेकिन जो जल विद्युत संयंत्र है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, इसमें प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि इसमें यूज़ किसका होता है, पानी का होता है। और कोई भी इसमें विषैले पदार्थ यूज़ नहीं होते, इसलिए इसमें प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर क्या है। तो प्राकृतिक रबर क्या होता है, समस्त जो सिस पॉली आइसोप्रीन होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक रबर होते हैं। इनमें से कौन सा हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, जो मैथनॉल है वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया देता है। तो फ्रेंड्स, ग्लूकोज की जब भी एसिटिक के साथ रिएक्शन की जाती है तो ये इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। पूरी तरह से तो मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो जुड़े हुए समूह हैं H और OH उनको बता देती हूँ। इस तरह से इसमें समूह जुड़े होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो एसिटिक, ये वाला जो समूह है इसमें एसिटिक समूह जुड़ जाता है। जहाँ पर भी हाइड्रोजन OH समूह है वो हट के क्या हो जाता है, एसिटिक समूह यहाँ पर जुड़ जाता है। ये OH, यहाँ पर H होगा, OH, H, OH, H, OH। तो कितने यहाँ पर OH है, 1 2 3 4 और 5। ये पांचों OH की जगह हट के यहाँ पर एसिटिक जो है वो वाला समूह जुड़ जाता है। तो कितने एसिटिक समूह यहाँ पर जुड़ जाते हैं, इसमें 5 जुड़ जाते हैं। तो इसलिए ये क्या बनाता है, पेंटा एसीटेट बनाता है, क्योंकि इसमें 5 एसीटेट समूह जुड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने आपसे डिस्कस किए फिजिक्स और केमिस्ट्री के टोटल मिला के 25 क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।